उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों के आइडेंटिफिकेशन को लेकर के बवाल हो रहा है। इस पर ओवैसी भी अब आ गए। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर के, इस नोटिफिकेशन को लेकर के दिक्कत क्या है? आप इसको धर्म के सवाल पे क्यों देखा जा रहा है? क्यों इसको जर्मन के तुगलकी फरमान कहा जा रहा है? अगर कोई दुकान लगाता है तो अपनी आइडेंटिफिकेशन सही सही बताए, उसमें दिक्कत क्या है? आइडेंटिफिकेशन तो पहले से ही सही सही रहती है अभिषेक भाई। कहाँ नहीं रहती? जीएसटी में क्या कोई गलत नाम से जीएसटी ले सकता है? बगैर आधार कार्ड के जीएसटी ले सकता है? बगैर अपने जो है पैन कार्ड के जीएसटी ले सकता है? वो तो पहले से है। ये बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ माहौल को, कांवड़ जैसी एक धर्म निरपेक्ष यात्रा को, पंथ निरपेक्ष यात्रा को, जाति निरपेक्ष यात्रा को, या फिर जो कहते हैं अमीर गरीब निरपेक्ष यात्रा को सांप्रदायिक बनाने की साजिश है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम यानी ओवैसी भी इसमें कूद पड़े। लेकिन आपको लगता नहीं है जब हिंदू देवी देवताओं के पूजन के लिए यात्रा होती है तो उसमें अगर आप ये बात छुपाई जाएगी तो भावनाएं भी आहत हो सकती है? अगर उसको अगर पारदर्शी कर दिया जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना कि पहले से पारदर्शी है। आप जीएसटी क्या गलत नाम से ले सकते हैं? आप जीएसटी अभिषेक के किसी मुसलमान के नाम से ले सकते हैं, सिख के नाम से ले सकते हैं। आपके आधार कार्ड पर जो होगा वही तो आप उसी नाम से तो जीएसटी लेंगे। ये पहले से उपलब्ध है भारतीय संविधान में व्यवस्था। ये कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, इसको सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं और सांप्रदायिकता बना करके इसकी अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। रोटी भी इसलिए सेकना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग कह रहे थे 80 में से 80 सीट लाएंगे, वो बुरी तरीके से उनकी मोदी की गारंटी चुनाव हार गई है। तो अब इनको हिंदू मुसलमान ही करना है। आपको क्या मंशा नजर आती है? सरकार की क्या मंशा है? फिर सरकार की क्या मंशा है क्या नहीं, लेकिन भाजपा की मंशा इसमें शुद्ध रूप से इस माहौल को सांप्रदायिक करने की है। बाबा भोलेनाथ सबके हैं। बाबा भोलेनाथ तो हमेशा कहते हैं कि वो राम के भी हैं, वो रावण के भी हैं, वो सबके हैं। बाबा भोलेनाथ ने कभी गरीब अमीर में फर्क नहीं किया, आदमी औरत में फर्क नहीं किया। बाबा भोलेनाथ ने कभी भी किसी भी धर्म में, वर्ग में, जाति में, संप्रदाय में विभेद नहीं किया। उन्होंने अपने आशीर्वचन सभी को दिए, आशीर्वाद सबको दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले चूंकि इस बार अयोध्या भी हार गए, अब बद्रीनाथ भी हार गए, रामगमन वनपथ भी हार गए, तो इनके पास हिंदू मुसलमान करने के लिए अलावा कुछ नहीं बचा। और इसमें कहीं ना कहीं इनकी बी टीम भी अब इसलिए कूद पड़ी कि यहाँ पर कुर्सी की अदला बदली की लड़ाई चल रही थी, वो जो है आप लोग न दिखा सकें, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए ओवैसी साहब भी कूद पड़े। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। 15 पन्नों की रिपोर्ट आला कमान को पहुंची है बीजेपी की। तमाम बातों को रखा गया है, चाहे आरक्षण को लेकर के, संविदा कर्मियों में और अब तमाम भर्तियों को लेकर के। बीजेपी बड़े ही एक्टिवेटेड मोड में नजर आती है। अब एक्टिवेटेड मोड में तो नजर आना भी चाहिए बीजेपी को। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना ये है कि उन्हें आना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आज की डेट में उस रिपोर्ट को लागू कौन करेगा? योगी जी लागू करेंगे, केशव मौर्य लागू करेंगे, या ब्रजेश पाठक जी लागू करेंगे? दोनों डिप्टी अपने नाम के आगे डिप्टी हटने से के बाद लागू करेंगे या हटने के पहले लागू करेंगे? शाहजी लागू करेंगे या गुजरात वाले लोग लागू करेंगे? ये सारी चीजें पता करनी होगी ना। आज की डेट में सत्ता संघर्ष जो है, दिल्ली वर्सेस लखनऊ और लखनऊ वर्सेस जो गुजरात का सत्ता संघर्ष है, इसमें वो रिपोर्ट लागू कौन करेगा ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, साफ तौर पर दोनों मामलों में पर कहीं ना कहीं राजनीति तेज है। कांवड़ यात्रा की दुकानों के आइडेंटिफिकेशन को वैसे उठा रहे हैं, वह बीजेपी की इस रिपोर्ट को लेकर के भी विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या तैयारी नहीं थी। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।